आदरणीय कुलपति महोदय, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय रेणु हुसैन मैम, मंच पर आसीन गणमान्य, इस सभागार में उपस्थित शिक्षकगण एवं सहपाठियों सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। अपार हर्ष की बात है कि आज हम सब इस सभागार में एक साथ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि सभागार में उपस्थित हैं एक ऐसी लेखिका जिनकी कलम ने स्त्री अस्तित्व के अनकहे पहलुओं को स्वर दिया है, आदरणीय रेणु हुसैन मैम। बोलती नहीं फिर भी समझा देती, आंखों से हाल ये दिल बयां कर देती, हर ताने को मुस्कान में छुपा लेती, घर की औरतें हर मोर्चे पर जीत लेती। साथियों नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार उपाध्याय मीडिया विभाग से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा एक ऐसी पुस्तक की कविता संग्रह जो सिर्फ कविता संग्रह नहीं, ये उन औरतों की आवाज है जो दिन भर सबके लिए जीती है, मगर खुद के लिए चांद को ही हमराज बनाती है। कभी कभी एक पुस्तक पन्नों से नहीं बनती, वो बनती है खामोशी से, आंसुओं से और उन अनकहे एहसासों से जो घर की दीवारों में गूंजते हैं। एक ऐसे ही पुस्तक है घर की औरतें और चांद। यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखिका रेणु हुसैन द्वारा लिखी गई एक अनूठी पुस्तक है जो स्त्री जीवन की सामाजिक बेड़ियों, जटिलताओं और सीमाओं से उनकी आंतरिक दुनिया की गहराइयों को बेहद ही संवेदनशीलता और कलात्मकता से प्रस्तुत करती है। मैम की लेखन शैली भावनात्मकता, प्रतीकात्मकता और विमर्श प्रधान है जो पाठक को सोचने के लिए मजबूर करेगी। इस पुस्तक की खास बात यह है कि भाषा में सहजता है लेकिन भावों में गहराइयां है। यह पुस्तक घरेलू जीवन की ऊपरी शांति के नीचे छिपे स्त्री की अस्मिता, घुटन और उसकी चुप्पी को आवाज देती है। चांद इस पुस्तक में प्रतीक बनकर आता है, उम्मीद का, अकेलापन का, आजादी का, मोहब्बत की फिजा का, सपनों की उड़ान का। मैम द्वारा लिखी गई कविता घर की औरतें और चांद। एक घर की औरतें बहुत उदास रहा करती थी। एक रात चांद ने कुछ सोचा और घुस आया उनके चार दीवारी के अंदर। वह रात फिर त्योहार हो गई और दिन खुशी से झूम उठी। मैम आपकी यह पंक्तियां बहुत ही भावनात्मक, प्रतीकात्मक और गहराई से भरी हुई है। इसमें स्त्री की पीड़ा, चांद की सहानुभूतिपूर्ण हस्तक्षेप और फिर उस बदलाव की आशा बेहद ही खूबसूरत तरीके से रेखांकित की गई है। इस कविता अपने आप में गहरी सामाजिक भावनात्मक परत को छूती है। घर की औरतें केवल पंक्ति मात्र नहीं है, यह औरतों के संघर्ष का प्रतीक है, उन असंख्य स्त्रियों की आवाज है जिनके सपने, इच्छाएं, आजादी और प्रतिभा को घरेलू दीवारों में दफन कर दिया जाता है। वहीं रेणु हुसैन मैम की कविता तारीख बदल गई है, प्रकृति, प्रेम और सुंदरता को दर्शाती है। यह कविता स्मृति, मौसम और आत्मिक जुड़ाव से मिलकर एक सूक्ष्म चित्र खींचती है। कविता इस तरह है, वह सावन का बादल भरा भरा अब तक खड़ा है खिड़की के बाहर। वह रात अभी वहीं रुकी है, भीगी फिजा से बात करती है। पहाड़ की वो घाटी आज भी हरी है, तुम्हें गौर से देखते हूँ, तुम्हारे चेहरे पर यही पुराने अपने से निशान। क्या तुम ही चांद हो? सावन का बादल भरा भरा एक अधूरी इच्छा या असंपूर्ण मिलन का प्रतीक है जो आज भी खिड़की के बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, जैसे बीते हुए समय की कोई भावनात्मक परछाई हो। भीगी फिजा, घाटी की हार, ये सभी प्राकृतिक प्रेम के माध्यम से आंतरिक पीड़ा और अधूरी चाहत को अभिव्यक्त करती है। इस पंक्ति के अंत में जब प्रश्न उठता है, क्या तुम ही चांद हो, यह एक बेहद ही गहन और मामलिक सवाल है। इसका ध्येय चांद यहाँ प्रेम और आशा की आगाज को जगाकर शायद खोए हुए का रूपक है। यह रूपक केवल संबंधित व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं से भी है। इस कविता के प्रत्येक पंक्ति एक भावनात्मक चित्र बनाती है। इसमें एक आत्मीय जुड़ाव और अधूरे सपनों की मानवीय झलक है। इसी क्रम में आदरणीय मैम की एक और लिखी गई कविता का हम जिक्र करेंगे जिसमें प्रतीक्षा, संघर्ष और आशा की गहराई भरी तस्वीर पेश करती है। कविता इस तरह है, समंदर और छोटी मछलियां। समंदर की छोटी मछलियां कभी बहुत गहरे उतर जाती है, कभी उथले पे नाचती है, कभी लंबी अनावस बिता देती है।
चांद की रोशनी के इंतजार में, चांद की रोशनी के इंतजार में ढूंढती रहती है। कविता की इस पंक्ति में मछलियां यहाँ जीवन के संघर्षशील और संवेदनशील व्यक्तियों का प्रतीक है। गहरे उतरना, जीवन के गंभीर क्षणों और उथले पर नाचना सुखद या हल्के पलों की ओर इशारा करता है। इस पंक्ति में अमावस अंधेरे समय का प्रतीक है और चांद की रोशनी का प्रतीक आशा या किसी उजाला की प्रतीक्षा है। यह कविता जीवन के संघर्षशील इंसानों की कहानी है जो छोटे हो, गुमनाम हो, परंतु अपने भीतर एक गहरी दुनिया के लिए होते हैं। अंधेरों से डरते नहीं बल्कि रोशनी की उम्मीद में जीते हैं। मैन की लिखी हुई सारी कविताएं बहुत सहज हैं, पर हर शब्द सीधा दिल से उतरता है। वो औरत की मुस्कुराहट के पीछे थकान को दिखाती हैं और कविता संग्रह में उनके त्याग के पीछे को पहचान को तलाशती है। इस कविता संग्रह को पढ़ना मेरे लिए अनुभव सा रहा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पुस्तक घर की औरतें और चांद हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो स्त्री को सिर्फ उसके रिश्ते से नहीं, उसकी खामोशी, संघर्ष और स्वाभिमान से भी समझना चाहते हैं। धन्यवाद।